हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अभय कुमार भारती फ्रॉम नॉलेज कॉलेज। स्वागत है आपका अपना ही चैनल नॉलेज कॉलेज में। तो दोस्तों, मैं बहुत दिन बाद आ रहा हूँ और अब इस बार मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला पाऊँ। वो अपने पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के ऊपर, कैमरास के ऊपर और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है उसके ऊपर, हाउ टू इंस्टॉलेशन, सेटअप, सभी के ऊपर वीडियो ज़रूर लाऊंगा। तो मेरे पास बहुत सारा ऐसे इंक्वायरीज आ रहा था, फोन में भी इंक्वायरीज आ रहा था, क्वेश्चन भी पूछा जा रहा था कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे। तो कुछ कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब वीडियो बनाऊंगा और ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि आने वाला समय में आपको और ज़्यादा हेल्प हो सके और जिससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। आज हम लोग जो वीडियो जिसके ऊपर बन रहा है वो कैनन एक्सेस 60 के ऊपर बनेगा। ये इसका पूरा फीचर्स, फंक्शन, स्पेसिफिकेशन, कुछ बटन्स के ऊपर जानेंगे, मेनूज में क्या क्या होता है वो हम उसके ऊपर जानेंगे और ये कहाँ कहाँ यूजेस होता है ये कैमरा, इसके ऊपर भी हम जानेंगे। इसका शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। प्लस आज इसके ऊपर लॉन्ग वीडियो भी हम लोग देंगे और पूरा फंक्शन के ऊपर देंगे। तो सबसे पहले ये कैनन का प्रोफेशनल वीडियो कैमरा है। ये देखिए, कैनन का प्रोफेशनल वीडियो कैमरा कैनन एक्सेस 60 कहाँ कहाँ यूजेस कर सकते हैं वो हम लोग जान लेते हैं। ये कैमरा हम लोग एजेंसी, जर्नलिज्म में यूज कर सकते हैं। आज के डेट में ये कैमरा पुलिस लोग भी यूज करते हैं, कॉर्पोरेट वीडियो में भी यूज होता है, ईएनजी प्रोडक्शन में भी यूज हो रहा है ये कैमरा। ये हम लोग वेडिंग में भी यूज करते हैं इस कैमरा को। अगर ये कैमरा से आपको लग रहा है कि आप पूरा वाइड एंगल, जूम या क्लोजअप शॉट लेना चाहते हैं, ये कैमरा से यूज कर सकते हैं। प्लस ये कैमरा में बहुत कुछ ऐसा फंक्शन दिया हुआ है जिससे आप यूज करके एक अच्छा वीडियो निकाल सकते हैं और अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। प्लस आप ये कैमरा रिलीजियस प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, इवेंट्स में यूज कर सकते हैं, जहां भी कंटिन्यू शूट हो रहा है ये कैमरा वहां यूज कर सकते हैं, स्ट्रीमिंग में भी और रिकॉर्डिंग में भी। आज के डेट में ये कैमरा हम लोग ज्यादातर एजुकेशन में भी यूज हो रहा है। तो और जितना भी लाइव स्ट्रीमिंग डिमांड है वो ये कैमरा से आप सॉल्व भी कर सकते हैं। प्लस ये कैमरा में क्या क्या स्पेसिफिकेशन मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। ये कैमरा आपका 4K है, 4K 25p में शूट करता है। ये कैमरा आपका 20x ऑप्टिकल जूम है। इस कैमरा में आप UVC सपोर्टेड है। क्या होता था पहले, हम लोग कैप्चर कार्ड से स्ट्रीमिंग करना पड़ता था। अगर आपको लग रहा है कि हम C टाइप से स्ट्रीमिंग करें वो भी आप कर सकते हैं। प्लस ये जो इसका जो चार्जिंग पोर्ट है ये आपका USB-C टाइप दिया हुआ है। इसमें आप इंफ्रारेड प्लस बहुत सारे कलर्स का ऑप्शन हम आपको दिखाएंगे जो एडिशनल है। मतलब ये ऐसा कैमरा है जो 4K में वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके एर्गोनॉमिक्स के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। थोड़ा सा हम ये कैमरा क्या करते हैं, खोल के आपके सामने लेके जाते हैं जिससे और अच्छी तरह से हम लोग समझ पाएंगे। जैसे देखिए, ये एर्गोनॉमिक्स के ऊपर हम लोग इसके बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, कैमरा कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। कैमरा कुछ इस तरह से आपको दिखेगा और इसमें जो पोर्ट है देखिए, ये पोर्ट आपका है USB, ये आपका पोर्ट है आपका माइक, ये पोर्ट है हेडफोन और ये पोर्ट जो हम यूज कर रहे हैं HDMI और यह रिमोट का। प्लस ये जैसे C टाइप हम आपको बताइए, C टाइप से चार्ज कर सकते हैं, PD1 लगा हुआ है। प्लस इस तरह से कुछ कैमरा देखेंगे और इसका जो LCD है 2.76 डॉट मिलियन पिक्सल का है, प्लस 2.76 मिलियन पिक्सल का है और 3.5 इंचेस का है, जिससे क्या होता है व्यू आपको अच्छा मिलेगा। और बाकी हम लोग फीचर्स इसके इंटरनल भी देखते हैं, ये कैमरा कैसे कैसे हम लोग ऑपरेट भी करेंगे बहुत इजी तरीके से। तो पहले आप देख लीजिए ये कैमरा को, इस कैमरा को हम लोग देख लेते हैं। और ये देखिए, ये जो हैंडल दिया है, 2 XLR पोर्ट का ऑप्शन दिया है इस कैमरा में और ये 3.5 mm का माइक भी है और हेडफोन भी आप यूज कर सकते हैं, इंटरनल ऑडियो भी है। तो हम कैमरा रखते हैं और कुछ फंक्शन है जो हम फंक्शन आपको लाइव करके दिखाएंगे। लाइव मतलब दिखाते हैं, आप देखते जाइए। सबसे पहले हम लोग जो कैमरा के ऊपर जो बात करेंगे, सबसे ऊपर बात करते हैं कि हम
कुछ पॉइंट के ऊपर बात करेंगे और वो पॉइंट पूरा कवर हो जाएगा इस कैमरे से। अब बहुत इजी तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं ये कैमरा। सबसे पहले हम लोग जो पॉइंट में बात करते हैं कि ये कैमरा बहुत ही कंफर्टेबल लेवल है, मतलब बहुत कंफर्ट जोन में आप यूज कर सकते हैं। सपोज कभी भी आपको ये कैमरा मूव करना पड़े लेके, तो आप इजिली वे में ये कैमरा को मूव कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं, ट्राइपॉड में लगा सकते हैं, मोनोपॉड में लगा सकते हैं। अगर आपको गिम्बल में भी लगाना यूज कर सकते हैं। हो सकता है आप कुछ फंक्शंस में ना करें लेकिन गिम्बल में भी यूज कर सकते हैं। ये जितने चीज आप देख रहे हैं सब डिटैचेबल है, हैंडल डिटैचेबल है, हुड डिटैचेबल है और ये जो ग्रिप है वो भी डिटैचेबल है, तो ये आप यूज कर सकते हैं। सेकेंड चीज एक्सपोजर, आप कैसे अपने कैमरे से लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले ये कैमरा का आप ऑटो भी कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं। जो फंक्शन दिया हुआ है इस तरफ दिया हुआ फंक्शन ऑटो और मैनुअल का, जो हम आपको दिखा रहे हैं वो भी दिखा दे रहे हैं। देखिए ये कैमरा का इस तरफ ऑटो और मैनुअल का फंक्शन दिया हुआ, ऑटो और मैनुअल। तो कुछ बटन पहले दिखा दे जिससे हमको सुविधा होगा आपको दिखाने में। जूम का है, ये रॉकर जूम है, ये हैंडल जूम है, ये ऑन ऑफ है, आपका स्टार्ट ऑन है, स्टार्ट और स्टॉप है। ये आप देखिए आपका स्टार्ट स्टॉप है। तो हम देखिए इसमें हम आपको पूरा बटन का दिखा देंगे। जैसे हम बटन कुछ बटन आपको बोल रहे हैं, जैसे यहाँ ऑन ऑफ का यहाँ देखिएगा आपका ऑटो मैनुअल का बटन दिया हुआ है, फिर कैमरा ऑन ऑफ, फोकस जूम, और ये 5 असाइनेबल बटन दिया हुआ, 5 असाइनेबल बटन दिया जिससे आप अपने हिसाब से बटन को कस्टमाइज कर सकते हैं। 2 मेमोरी कार्ड का स्लॉट दिया हुआ है, इंफ्रारेड का ऑप्शन दिया हुआ है। जब आप स्क्रीन के सामने देखिएगा ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस का ऑप्शन है, प्री रिकॉर्डिंग, और ये हैंडल में ये सब कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। और बाकी तो मैंने आपको दिखा दी। पीछे की तरफ देखिएगा स्टार्ट स्टॉप, मेनू और डायलर दिया हुआ है। तो ये कुछ कैमरा का एर्गोनॉमिक्स हम आपको दिखाएं। तो जैसे कंफर्टेबल आपको बात किया, एक्सपोजर सिस्टम आप बात करते हैं, ये कैसे हम लोग इस कैमरा को एक्सपोजर को कंट्रोल करेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम मेनू प्रेस करते हैं, मेनू प्रेस करेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, देखिए स्क्रीन पर आते हैं। स्क्रीन में देखिए फंक्शन के ऊपर लिखा हुआ है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में देखिएगा सब कुछ इधर आपको विजिबल भी है, प्रोग्राम, टीवी, ये भी मैनुअल, ये देखिए पोर्ट्रेट, स्पोर्ट्स, नाइट सीन्स, स्नो, बीच, सनसेट, लो लाइट, स्पॉटलाइट, फायरवर्क्स, ये सब पूरा प्रीसेट दिया हुआ। आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। जो सपोज स्पोर्ट्स का कर रहे हैं तो आपको लग रहा है आप सेटिंग्स नहीं करना है तो आप स्पोर्ट्स में कर लीजिए, लो लाइट में कर रहे हैं तो लो लाइट में कर लीजिए। ये सब पूरा ऑप्शन इस कैमरे में दिया हुआ है। फिर उसके बाद प्रोग्राम मोड है, प्रोग्राम मोड में और क्या क्या आपको मिलेगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका जो सीपी प्रोफाइल बंद कर लेता हूँ, उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको। प्रोग्राम मोड में क्या क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ प्लस माइनस एक्सपोजर को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑटो वाइट बैलेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लैक एंड बैक लाइटिंग ऑलवेज ऑन या ऑफ कर सकते हैं। फिर उसके बाद फोकस, मैनुअल पिकिंग का ऑप्शन है, मैग्नीफाई, और यहाँ आपका कलर का सेगमेंट कुछ दिया, उसका शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट और कलर डेप्थ बढ़ाने के लिए, प्लस इसमें इन ऑडियो का सेगमेंट है। तो ये मैनुअल में आपको मिल रहा है। सपोज मैनुअल में हम किस तरह एक्सपोजर को बढ़ाएंगे, तो मैनुअल में एक्सपोजर बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ ये प्लस माइनस जो देखेंगे ऑप्शन है, ये प्लस माइनस को हम खाली स्क्रॉल कर सकते हैं। जैसे माइनस में किए थोड़ा सा लाइट कम होगा, देखिए लाइट कम दिख रहा है, जैसे हम प्लस किए तो लाइट ज्यादा होगा। तो इस तरह से एक्सपोजर हम काम कर सकते हैं प्रोग्राम, जिससे आपको लग रहा है कि आप शटर स्पीड, अपर्चर, आईएसओ नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल फटाफट काम कर रहे हैं, तो आप एक्सपोजर से काम कर सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा हम मैनुअल, टीवी एवी भी ऑप्शन है, हम मैनुअल में जाते हैं। टीवी में देखिए सबसे पहले टीवी में क्या कर सकते हैं, सिर्फ शटर स्पीड को चेंज कर सकते हैं, अपर्चर ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर अपर्चर में क्या कर सकते हैं, अपर्चर को आप एडजस्ट कर सकते हैं, टीवी ऑटोमेटिक ले लेगा, मतलब शटर स्पीड ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर उसके बाद मैनुअल में हम क्या कर पाएंगे, तीनों चीज हम खुद से कर पाएंगे। ये कैमरा टच ऑपरेटेड है, बटन ऑपरेटेड है। टच ऑपरेटेड मतलब ये कैमरा सपोज हम आइरिश मतलब अपर्चर अपने आप चेंज कर पा रहे हैं,
शटर स्पीड हमेशा याद रखना है कि जितना आपका फ्रेम पर सेकंड है उसका डबल शटर स्पीड होना चाहिए। तो हम डबल शटर स्पीड अभी 1/50 है तो 1/100 किए। गेन मतलब आपका ISO, मतलब हम लोग कितना गेन बढ़ा सकते हैं। तो देखिए ये गेन करीबन आपका 24 दिया हुआ है, 18-20 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कैमरा में। फिर ये हो गया आपका, ये आपका हो गया क्या, ये आपका एक्सपोजर। आपको अगर लग रहा है कि एनडी फिल्टर, तो एनडी फिल्टर का कुछ एनडी फिल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है। एनडी फिल्टर आइरिश में जाइएगा और यहाँ देखिए ND1, ND1/4, ND1/8, उसके बाद फिर अपर्चर का अप टू f8 तक दिया है। और इसका मिनिमम जो मैक्स अपर्चर होता है f1.8 और जो मिनिमम होता है f8 दिया हुआ है। और वो ND भी इस कैमरा में दिया हुआ है इनबिल्ट। तो आप उस हिसाब से आप अपने कैमरा का एक्सपोजर को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लाइट बढ़ाना, अगर आपको इधर लग रहा है कि कलर के ऊपर काम करें तो कलर किस हिसाब से काम कर सकते हैं, ऑटो वाइट बैलेंस कर, ऑटो वाइट ऑटोमेटिक कर सकते हैं। उसके बाद डे लाइट, टंगस्टन, आपका कलर टेम्परेचर, आप इधर क्या कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सपोज ग्रे कार्ड व्हाइट कार्ड लेके व्हाइट को बैलेंस करके अपने अनुसार टेम्परेचर को ठीक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इधर में रखा और ये आप देखिएगा, ये जो है इस जगह हमको क्या करना पड़ेगा, जस्ट प्रेस करना पड़ेगा, अपने हिसाब से ये ले लिया टेम्परेचर। क्लियर। उसके बाद आते हैं, तो इसी से आपको ऐसा लग रहा है कि सपोज दो रूम है तो अलग अलग टेम्परेचर, तो 1-2 अलग अलग आप सेट करके रख सकते हैं। अगर केल्विन में जाते हैं तो यहाँ इसमें प्रोफेशनल केल्विन दिया हुआ है, 15,000 केल्विन दिया हुआ है। आप आते हैं, अब केल्विन देखिए कितना है, 15,000 और मिनिमम है 2,000। तो ये केल्विन का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। फिर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को और कलर के ऊपर और काम करना है, तो यहाँ 2 टाइप का दिया हुआ है। एक है नॉर्मल, जैसे आप इधर आए और लुक्स में गए, लुक्स में जाके आप शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट, कलर बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद और ऑप्शन इसमें दिया हुआ प्लस कस्टम पिक्चर दिया हुआ है। कस्टम पिक्चर मतलब सीपी प्रोफाइल दिया हुआ है। सीपी प्रोफाइल पहले मैं क्या करता हूँ, केल्विन को नॉर्मल कर लेता हूँ, ऑटो कर लेता हूँ और यह मेनू प्रेस करूंगा। मेनू प्रेस करके यहाँ फर्स्ट चैप्टर का 5 नंबर में आके सीपी प्रोफाइल को ऑन करूंगा। अब देखिए सीपी प्रोफाइल में आपको क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। सीपी प्रोफाइल में आपको देखिए सबसे पहला CP1, तो यहाँ कस्टम पिक्चर दिया हुआ है। CP2 में आपका BT709 जो स्टैंडर्ड आपका ब्रॉडकास्टिंग के लिए काम आता है। BT709 नॉर्मल, फिर BT709 स्टैंड वीडियो नॉर्मल, यूजर 5। देखिए अगर यूजर 5 में आते हैं तो कुछ अपने हिसाब से आप इसमें कलर को चेंजेस कर सकते हैं, जैसे ब्लैक गामा, ब्लैक मास्टर पेडिस्टल, ब्लैक रेड, ग्रीन, ब्लू, ये कुछ ऑप्शन दिया हुआ, अपने हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हैं। देखिए ये बहुत जगह काम होता है। अपने यूजर सेटिंग्स, जैसे आपको लग रहा है अपने हिसाब से कलर को बनाना है, या लग रहा है कि किसी जगह आपका सपोज ये ब्लैक है, ब्लैक ठीक से नहीं दिख रहा, उस जगह आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। नॉइज रिडक्शन, नी, ये बहुत कुछ ऑप्शन इसमें कैमरा में दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन है। फिर ये तो हुआ आपका कलर के ऊपर फोकसिंग। ये 2 टाइप का फोकसिंग दिया हुआ है, जैसे आपका डुअल इसमें ऑटो फोकस कर सकते हैं, मैनुअल फोकस कर सकते हैं। ऑटो फोकस के लिए सपोज कुछ नहीं, आपको टच करना है। जैसे हम कोई भी एक सब्जेक्ट लेते हैं, सपोज इधर एक सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे ये कैमरा ही का लेते हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट लेते हैं, या सिर्फ टच कर देना है। जैसे टच कर दे रहे हैं देखिए यहाँ ऑप्शन आ जा रहा है, ऑप्शन जैसे टच कर रहे हैं ये ऑप्शन आ रहा है। तो डबल टैप करेंगे तो क्या जो फ्रेम में रहेगा उसी को ट्रैक करेगा। अब मैनुअल फोकस करने के लिए स्क्रीन के बगल में ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस का ऑप्शन देखिए, ये MF हो गया और ये रिंग फोकस में कर दीजिएगा और ये देखिए चेंज कर देंगे। देखिए ये थोड़ा सा देखिए ब्लर आपको दिखेगा। अब ये जैसे इसको फोकस किए, फोकस, तो मैनुअल भी आप कर सकते हैं, ऑटो फोकसिंग भी आप कर सकते हैं इस कैमरे से। फिर उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं और क्या क्या ऑप्शन, जैसे मेनू में थोड़ा सा हम आते हैं, मेनू में क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है वो देख लीजिए। मेनू हम प्रेस करते हैं, मेनू में क्या सबसे पहले देख लीजिए डिजिटल जूम, सॉफ्ट जूम कंट्रोल, मैंने जूम का पूरा अपने हिसाब से कंट्रोल दिया हुआ है। क्या क्या ऑप्शन, सॉफ्ट कंट्रोल जूम ऑन ऑफ, जूम स्पीड भी कर सकते हैं फास्ट या नॉर्मल, ग्रिप जूम, जो ग्रिप जूम है इनेबल डिसेबल कर सकते हैं,
ग्रीन जूम का स्पीड बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं, हैंडल जूम का भी कम बेसी कर सकते हैं। फिर हैंडल जूम स्पीड कितना रखना वो भी आप कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन देखिए, इसमें ऑटो फोकस इंस्टेंट चाहते हैं, मीडियम चाहते हैं या नॉर्मल चाहते हैं, फेस डिडक्शन, फोकस स्पीड, फ्लिकर रिडक्शन, एनडी फिल्टर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, जहां फ्लिकर आपको दिख रहा है उधर ऑटोमेटिक कर लीजिए। इमेज स्टेबलाइजर, इसमें 5 एक्सिस इमेज स्टेबलाइजर है। जैसे जैसे हम लोग मोशन में होते हैं तो क्या होता है, एक ब्रीदिंग, एक जब मोशन में होते हैं तो एक ब्रीदिंग का ये वाइब्रेशन होता है, तो उस जगह ये कैमरा क्या करता है, रोल एक्सिस, क्रॉस एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 5 एक्सिस में काम करता है ये कैमरा। तो आप डायनेमिक रख सकते हैं, और जब नॉर्मल यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड, या ट्राइपॉड भी यूज कर रहे हैं तो ऑफ रख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए फोकसिंग डायरेक्शन, जैसे आप फोकसिंग डायरेक्शन नॉर्मल, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आप कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है। सिर्फ सीपी प्रोफाइल दिया हुआ है, और इंफ्रारेड का कलर, जैसे ये कैमरा में इंफ्रारेड दिया हुआ है तो उसका ब्लैक ग्रीन का ऑप्शन दिया हुआ है कलर, देख लीजिए व्हाइट और यहाँ ग्रीन का ऑप्शन दिया हुआ। फिर आते हैं मूवी फॉर्मेट में, तो इसमें MP4 XAVC शूट होता है। रेजुलेशन देखिए ये 4K है, तो 4K 150 Mbps के स्पीड से शूट होगा। 3570 ये आपका MP4 में दिखा रहा है, हम XAVC में भी दिखाएंगे आपको। अगर हम उसको XAVC कर लेते हैं, XAVC करते हैं तो यहाँ देखिए क्या क्या ऑप्शन, 160 और 45 Mbps, 35 तो 45 हो गया, जहाँ 150 था वो 160 हो गया। फिर हम इसको पहले चेंज करते हैं MP4 में, क्या क्या और ऑप्शन आ रहा है वो देख लेते हैं। फिर इसमें देखिए फ्रेम रेट अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। ऑडियो MP 2 चैनल या 4 चैनल आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग मीडिया, जैसे ये कार्ड में आप कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेमोरी कार्ड A में, मेमोरी कार्ड B में, 2 कार्ड का स्लॉट जैसे मैं बताया, इसमें डबल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, रिले रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। डुअल देखिए ये ऑप्शन दिया है, स्टैंडर्ड, डुअल, रिले। फिर उसके बाद स्लो मोशन, ये कैमरा में स्लो में फास्ट मोशन है, तो स्लो मोशन के लिए देखिए ये सब फास्ट मोशन का ऑप्शन दिखा रहा है। स्लो मोशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जाइए फ्रेम रेट में को आप 25 कर दीजिए, तब ये विजिबल होगा। फिर स्लो मोशन में जाके देखिए 0.5x, मतलब जो फ्रेम ले रहे हैं उसका डबल फ्रेम आपका आ जाएगा, तो वो स्लो हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इधर ऑप्शन देखिए HDMI, टाइम कोड मोड, इनिशियल टाइम कोड, यूजर बीट, ये सब हम आपको दिखा दे रहे हैं क्या क्या ऑप्शन है। फिर ऑडियो का कुछ सेटिंग्स है, जब XLR आप यूज करेंगे तो आप क्या यूज करना चाहते हैं, इनपुट 1, इनपुट 2। फिर उसके बाद माइक ट्रिमिंग, ये सब ऑडियो का ऑप्शन दिखा रहा है। फिर इधर देखिए HDMI मैक्स रेजुलेशन क्या है, 1920 1080 1280 x 720p। HDMI स्कैन मोड, प्रोग्रेसिव इंटरलेस दिया हुआ है, तो आप जब स्ट्रीमिंग करेंगे, अगर आपको लग रहा है कैप्चर कार्ड के थ्रू आप स्ट्रीम करना चाहते हैं, तो वो आप क्या कैप्चर कार्ड, वो भी डिपेंड करता है क्या कैप्चर कार्ड आप यूज कर रहे हैं। आउटपुट स्टेटस, तो उस जगह आपको ये ऑप्शन को देखना पड़ेगा। फिर ये LCD ब्राइटनेस, LCD बैकलाइट, आउटपुट स्क्रीन, ऑन स्क्रीन मार्कर ग्रिड है इसमें दिया हुआ है। फिर उसके बाद सेटिंग, जैसे मैंने आपको बताया टाइम डेट सब चेंज कर सकते हैं। और इसमें इधर एक चीज ऑप्शन है असाइनेबल बटन, सपोज 3 नंबर में मैं क्या इधर कुछ नहीं सेट किया हुआ है, मैं इधर क्या करूंगा, आप जाके फॉर एग्जांपल ऑटो वाइट बैलेंस में सेट किया है, तो मैं जैसे ये 3 नंबर प्रेस करूंगा ऑटो वाइट बैलेंस का ऑप्शन आ जाएगा, देख लें ऑटो वाइट बैलेंस, तो चेंज कर पा रहे हैं। तो ये कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। फिर उसके बाद आते हैं 4 नंबर में ऑन स्क्रीन, फिर रिसेट का लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ है। और ये जो देखिए ये रिंग जो है, आप ये रिंग से आप फोकसिंग भी कर सकते हैं, जूम भी कर सकते हैं। फोकसिंग के लिए आपको जस्ट एक बटन ऊपर करना है, और जब जूम करेंगे तो एक बटन नीचे करना, मतलब ऑप्शन एक दिया हुआ है। अगर आपको कैमरा से आपको सब चीज चेंज करना है तो यहाँ देखिए एक छोटा सा बटन दिया हुआ है, कस्टम बटन को प्रेस करना है। प्रेस करके सपोज एक्सपोजर में आए, उसको फिर कस्टम एक बार प्रेस करना है, और ये बगल में एक डायलर बटन दिया हुआ है, जिस पर हाईलाइटेड होगा देखिए उस पर आपका DV पर हाईलाइटेड है, अभी हम अपर्चर पर हाईलाइटेड किए और ये डायलर बटन को चेंज किए, तो ये चेंज हो रहा है। सपोज शटर स्पीड में हाईलाइटेड हो गया, हम इसमें चेंज किए, तो आप
वन टच में भी आप काम कर सकते हैं, टच के थ्रू भी आप ये कैमरा में काम कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन है। ये कैमरा जो आपको हम दिखा दिए, ये कैमरा वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है इस रेंज में। ये कैमरा आप एजुकेशन, वेडिंग या आप मल्टी फंक्शनली इस कैमरा से काम कर सकते हैं। और चाहे आप काम करें लाइट के हिसाब से, आप काम करें आप स्टोरी के हिसाब से, या काम करें कलर के हिसाब से, या काम करें फोकसिंग के हिसाब से, सभी चीज इस कैमरा में वन इन ऑल है, आप काम कर सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि इस कैमरे के बारे में और डिटेल्स जानना है तो आप मेरे को उससे पिंग कर सकते हैं। मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा इस कैमरे के बारे में, क्या है नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप जरूर कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के ऊपर। आने वाला समय में मैं कोशिश करूंगा इससे और अच्छा वीडियो आपके सामने ला पाऊँ। तो आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा ये वीडियो। तो ये इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।